वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लूसेंट जीके के 1000 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं और ये उसी सीरीज का चौथा पार्ट है। पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और भारत में जो है 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई और थाने के बीच। ठीक है, और कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 89%, 89% राज्य को देना था और 11% जमींदार रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्टिन बर्ड। इसके अनुसार कुल उपज का 66% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट को देना था टैक्स के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर लगभग 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो दोस्तों वो कौन सा बैंक था? तो वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में। किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दांडिक आधिकारिकता का संबंध भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारी उद्योगों का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाय का व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वुड के घोषणा पत्र जो 1854 में आया था। इसको वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। महात्मा गांधी के कौन थे? ये राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षा समाज के लिए उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसके अनुसार अंग्रेज चाहते थे कि समाज का जो सबसे उच्च वर्ग है उसको शिक्षित किया जाए और धीरे धीरे ये निम्न वर्ग में अपने आप ही पहुंच जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कोलकाता जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड हेयर ने। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। क्या क्या है इसमें? अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। ठीक है। भारतीय जो भी वस्तुओं का निर्माण करते थे उनको अंग्रेज बहुत ही कम मूल्य पे खरीद करते। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या था, अंग्रेज द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है। और तीसरा था, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तु पर भारी आयात कर लगाया जाता था। जैसे ही सामान बंदरगाह से जो जाता था ब्रिटिश के ओर, तो उस पर भारी आयात कर लगाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1800 से लेके 1850 के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1850 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैप्टिस्ट मिशनरी की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से जाना गया। यह रामपुर स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? बंगाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है,
भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या क्या थे देख लेते हैं एक बार हम लोग। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति करना। ठीक है। नेक्स्ट है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। ठीक है। और क्या था, आंतरिक विद्रोह व वाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आगमन। इन्हीं सब कारणों से अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है। कार्ल मार्क्स कौन थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, दास कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिसरा, बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, यह किसने कहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुकानन ने। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही हुआ करता था। यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आरसी दत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन सुलिवान की। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1883 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो के समय में। इन्हीं के समय में सबसे पहली जनगणना भी आरंभ हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1925 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1833 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1913 में। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धन के निकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1907 में। ठीक है। नेक्स्ट है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।